नहीं हुए हैं कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं, तो देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं, अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं। चुनाव को लेकर हमारा मंथन है, हम लोग देखेंगे परिस्थिति। हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं अच्छू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा। ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा, लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही है बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। झारखंड को 25 वर्ष हो गए हैं, तो यहाँ पे क्या स्थानीय नीति नहीं है झारखंड में? देखिए ये तो इस राज्य का दुर्भाग्य है कि ये राज्य के नेता क्यों नहीं सोच पाते हैं। जब वह होली का समय आता है तो एक दूसरे के संग मिलकर पक्ष विपक्ष रंग गुलाल खेलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर सदन के बाहर मौज मस्ती करते हैं, खेल कूद करते हैं, लेकिन जब स्थानीय नीति की बात आती है तो फिर क्यों नहीं एकजुट हो पाते हैं। वही मैंने जब विधानसभा सत्र का अंतिम दिन था तो मैंने वही प्रस्ताव दिया था कि अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो चलिए 81 विधायक हैं हमारे पास और 20 सांसद हैं, राज्यसभा लोकसभा मिला के देश के प्रधानमंत्री से ही मिलते हैं और उन्हीं से हम लोग मार्गदर्शन मांगते हैं कि कैसे झारखंड में स्थानीय नीति को आप स्थापित करेंगे। क्योंकि अगर ये देश राज्य की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है स्थानीय नीति, तो हमें सबको एकजुट होकर इसका निराकरण करने की आवश्यकता है। ये तो मैंने सदन में कहा था अंतिम दिन जब विधानसभा खत्म होने को था। एक क्वेश्चन, झारखंड के प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आनंद चारी जी हैं, बोलते हैं कि स्वास्थ्य मेडिकल वगैरह में नहीं घुसना है और अपने यूट्यूबर के लेकर घूमते हैं। अभी तत्कालीन मीडिया में खबर आया है, इस पर क्या कहेंगे? क्या नहीं, ये उनका निंदनीय बयान है। माननीय मंत्री जी को चाहिए कि ऐसा उनको बयान नहीं देना चाहिए, ऐसी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए उन्हें, बल्कि जो लोग अगर उनकी खामियों को दिखा रहे हैं, उनकी कमियों को अगर खोज कर उनका सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको शाबाशी देनी चाहिए कि चलिए आप हमारी गलतियों को हमें दिखा रहे हैं, उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको दुरुस्त करेंगे तभी उनकी लोग सराहना करेंगे। तो इस हिसाब से उनको ये बयान नहीं देना चाहिए, कतई नहीं देना चाहिए। अच्छा जयराम सर, क्या ये कमियां छुपाने के लिए बैन किया गया है? हाँ, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर हम ही कोई कार्यक्रम अभी हम यहाँ टाउन हॉल में कर रहे हैं और मीडिया बंधु कहेंगे कि आप कृपया मेरा वीडियो वगैरह ना लें, हमारा मैंने हमारे जो स्टेटमेंट है उनको जनता को ना दिखाएं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ गलतियाँ हैं तभी उनको छुपा रहे हैं। अगर हम में सकारात्मक चीज़ें हैं तो हम तो चाहेंगे कि दुनिया हमें देखे। अगर उनका मॉडल अच्छा है, अभी अस्पतालों का अस्पताल में जो भी उपकरण है उन चीज़ों का या फिर जो फैसिलिटियां हैं, जो डॉक्टर है, अगर वो ठीक है तो चाहेंगे कि पूरी दुनिया देखे, झारखंड के स्वास्थ्य मॉडल को पूरी दुनिया देखे। और दुनिया तो ऐसे देखेगी नहीं, उसके लिए आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। तो खामियां हैं तभी छुपाई जा रही हैं, अगर खूबियाँ होती तो दुनिया को दिखाई जाती। जयराम जी, हमारे मुख्यमंत्री कहा करते हैं कि झारखंड को हम विकसित राज्य बनाएंगे, मगर हमारे डीसी महोदय समीरा जी कहते हैं कि हमारे पास चतुर्थ वर्गीय के लिए कोई नियमावली नहीं है, उसके लिए आप बिहार पर डिपेंडेंट है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, निसंदेह नीति नियम जब तक नहीं होगा तब तक आप झारखंड को एक विकसित राज्य के रूप में नहीं ला सकते हैं। यहाँ नीति नियम स्पष्ट नहीं होने के कारण, उन नीति नियमों का अनुपालन नहीं करने के कारण आज ये राज्य 25 वर्षों में कम से कम तो टॉप 5 में आना चाहिए। जिस प्रकार से इस राज्य के पास सुविधाएं हैं, चाहे खनिज हो, चाहे अन्य जो सेक्टर हैं, जिस प्रकार से हमारे राज्य को प्रकृति ने विश्व के मानचित्र में एक अमिट स्थान दिया है, उस हिसाब से इन 25 सालों में अगर झारखंड नेतृत्व का नियत के साथ अगर कोई चलाता तो टॉप 5 में ज़रूर होता। मैं टॉप 1 का दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टॉप 5 में हमारा राज्य ज़रूर होता, क्योंकि इतने प्रचुर मात्रा में मिनरल्स हमारे पास है, इतना धनी राज्य है कि हमारा राज्य टॉप 5 में होता। लेकिन एक विजनरी लीडर नहीं होने के कारण, एक दिशा में इस राज्य के नेतृत्व को नहीं ले जाने के कारण आज हम लोग किसी इंडेक्स में टॉप 22 में आते हैं, किसी में 24 में आते हैं, किसी में 18 में आते हैं, किसी में 19 में आते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। एक तरफ शराब हमारे राज्य से मिनरल्स निकाला जाता है, खनिज निकाला जाता है, उसके बाद देखिए इसके लिए क्या है कि कहीं ना कहीं केंद्र ने भी हमारे साथ, आप केवल अगर जो भी सरकारें रही हैं आप देख सकते हैं कि बाकी स्टेट में जैसे उड़ीसा है, बंगाल है, तो वो केंद्र से बहुत अच्छा फाइट कर लेती है अपने और अपना राज्य को बड़ा अच्छा मोटिवेट करती है। लेकिन हमारे पास वही लीडर्स का अभाव रहा है, जो केंद्र से आंख मिलाए, ऐसे लीडर्स का अभाव रहा है, जिस कारण आज हमारी ये समस्याएं हैं। इतने मिनरल्स होने के बाद भी हमें पलायन करना पड़ता है। पलायन के बाद जब से हम विधायक बने, हमको तो लगता है 50 से 60 ऐसे नौजवान हैं जिनकी डेड बॉडी कुवैत से, दुबई से, ट्यूनेशिया से, बहुत अन्य विदेशों से उनकी बॉडी आई है। तो ये तो सच्चाई है कि
जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका वचन और वादे मंचों पर कुछ और होता है और धरातल पर कुछ और दिखता है। इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है, चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। और इस बार का विधानसभा सत्र अगर समय रहा तो राज्य के बेहतरीन मुद्दों के साथ, ज्वलन मुद्दों के साथ विधानसभा का सदन गूंजेगा, ये आपको हम वादा करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है शराब मुक्त अभियान चलाती है और दूसरे तरफ जो है गांव-गांव में शराब खोलने का नीति नियम लाई जाती है, तो इसमें जरा मैं तो क्या कहना चाहिए? झारखंड की आधी बर्बादी का कारण शराब है। झारखंड के लोग जितना जल्दी समझेंगे वो बेहतर होगा और इसलिए जो ये निर्णय लिया जा रहा है उस पर सरकार को पुनः विचार करने की आवश्यकता है। झारखंड में 25 साल में झारखंड में आज तक किसी पार्टी को अकेले अपने दम पर सरकार बनाने का मौका नहीं मिला। आपकी पार्टी उभर रही है, सर क्या लग रहा है कि उनकी जो भी किसी पार्टी का बहुमत मिलेगा या केवल हमारे राज्य के अंदर गठबंधन के जोर पे ही सारी पार्टी सरकार बने? देखिए, अभी कह पाना बहुत कठिन है क्योंकि हम लोग एक नया राजनीतिक दल है। अभी अगर मान के चलिए हम लोग के पास अगर विधायकों की संख्या 1 दर्जन, आधा दर्जन, 2 दर्जन होता तो हम लोग ये दावा कर सकते थे, लेकिन अभी 1 सीट है और यहाँ से 41 तक जाना ऐसा नहीं कि असंभव है। लेकिन अभी हम अगर कुछ कह दें 29 के बारे में तो बहुत ही कठिन होगा, लेकिन फिर भी हम लोग का प्रयास होगा कि हम लोग अपना विस्तार पूरे राज्य में करें और लोगों को एक बार अवसर दें, ये हम लोग प्रयास करेंगे। तो झारखंड में एनडीए की भी सरकार रही है, इंडिया गठबंधन की भी सरकार रही है, पर आज झारखंड में जो है लिटरेसी रेट में पीछे, पलायन में सबसे आगे, क्या कारण है? कौन सी पार्टी झारखंड को ज़्यादा लूटा है, किसने बहुत ज़्यादा लूटा है? देखिए, सबों का बराबर सही योगदान है। अगर सबको मौका मिला, राज्यवासियों ने सबको अवसर दिया और सबने बराबर से इस राज्य को दरकिनार किया है। अब तो राष्ट्रीय स्तर पर भी जो सर्वे की टीम आती है वो सर्वे कर जाकर पूरे देश को ये बता रही है कि झारखंड के साथ लोगों ने गलत किया है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो झारखंड में 200 यूनिट दी जा रही है, पर सबसे ज़्यादा कोयला हमारे देश के अंदर आप लोग ऐसे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं पहुँचाती, इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इसके लिए सबको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है और इसके लिए किसी एक को दोष देना हमें लगता है कि ठीक बात नहीं होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव है, क्या आपकी हम तो देखिए अभी उतना हम लोग बलशाली नहीं हुए हैं कि बिहार चुनाव के बारे में सोचे, लेकिन इतना है कि हम लोग विचारों से बलशाली हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जी नो डाउट आज जो बिहार में काम कर रहे हैं, अब वो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं नहीं सोचते, लेकिन झारखंड में जिस प्रकार हम लोग देख रहे हैं एक नई सोच, एक नई उभार के साथ आए हैं, तो देखिए उनके भी नेता कहीं ना कहीं जयराम महतो को वहाँ नाम ले रहे हैं, अपने जनसभाओं में जयराम महतो की विचारधारा को रख रहे हैं और वहाँ नहीं है। तो देखिए अभी तेजस्वी जी कहीं ना कहीं उन्होंने झारखंड को देखा, झारखंड को सुना और वो अब क्या कह रहे हैं कि बिहार में 100% जो बिहार की नौकरियाँ होंगी वो बिहार को मिलेगा। ये तो झारखंड में बोली जा रही थी, जब झारखंड में बोली जा रही थी तो लोग कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या प्रचार करने जाएंगे? देखिए, अभी तक ये तय नहीं हो पाया है क्योंकि अभी हम लोग को समझना होगा बिहार की आबो हवा क्या है, वहाँ हमारा क्या प्रभाव है, क्या पकड़ है। क्योंकि अभी हम लोग माने एक लंबी राजनीति करने आए हैं, तुरंत कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे कि हमारा राजनीतिक संकट आएगा या फिर हमारे प्रभाव में कोई असर दिखेगा। लेकिन ये तो सत्य है कि झारखंड में जो चीज़ें घटनाक्रम हो रही है बिहार उसको देख रहा है और बिहार अप्लाई भी कर रहा है। वो स्थानीय नीति की बात हो, नियोजन की बात हो, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं झारखंड के छोटे से आंदोलन को बिहार के लोग, बिहार के बड़े नेता बड़ा अच्छा तरीके से देख रहे हैं और उन चीज़ों को वहाँ रख भी रहे हैं अपने सभाओं में, अपने कार्यक्रम में। ये हम लोग के लिए बड़ी उपलब्धि और बड़ी बात है। नए तेवर नए क्लेवर के साथ आजसू बिल्कुल से आज बलिदान दिवस के अवसर पर आप सभी लोगों ने देखा एक नवीन सोच की पूरा युवा पीढ़ी काम कर रही है एक आह्वान के लिए और अपने इस राज्य के उदय के वीरों को याद करने के लिए, उनको तर्कों को ताज़ा करने के लिए आज सभी लोग यहाँ पर आए थे। मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ और मैं उनको दायित्व आने वाले भविष्य में उनका दायित्व इस राज्य के प्रति एक राजनेता के रूप में, कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो दायित्व है इसका बोध हम सभी लोगों ने किया है। सुरेश जी, आपने मैया सम्मान योजना पर प्रश्न खड़ा किया कि जो योजना है, लेकिन सच्चाई तो यही कि इसी योजना के बाद सरकार सत्ता पे आई। मैंने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को के द्वारा इस सम्मान को दिए जाने का समय और इसके पीछे के तर्क पे कई सवाल हैं। मैंने अलग अलग करके बड़ा स्पष्ट कहा, सरकार को इस तरह कल्याणकारी योजना चलाने का हक है, लेकिन ये हक उपयोगी और दूरगामी कैसे अच्छा होगा, मैंने उसके उपाय भी बताए कि राज्य में अगर हमारा शिक्षा, हमारा हेल्थ,
हमारे लिए आजीविका ये महत्वपूर्ण है, तो आप उन विषयों पर अगर ये डेलीगेट करके अगर ये योजना चलाते तो मुझे लगता है कि ये बेहतर होता। और बच्चों को अगर पढ़ाई के लिए खर्च मिले, एक बीमारों को अगर स्वास्थ्य के लिए मिले और आजीविका का पालन करने के लिए मिले, तो मुझे लगता है कि उन सभी जो बेसिक पैरामीटर है उसको महत्व मिलता, बल मिलता और राज्य में एक हालात, इन तीनों विषय के हालात में परिवर्तन आते हैं। मैं चुनाव से पहले देने पर यह भी तर्क कहा कि आज 6.5 लाख लोग गलत कैसे हो गए। अगर कोई मापदंड नहीं था तो सरकार ने बांटा कैसे? अगर बांटा भी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या उस समय बांटा जाना केवल चुनावी रूप से जरूरी था? अगर इसको चुनाव के रूप में उपयोग किया गया तो सरकारी संसाधन का दुरुपयोग माना ये भाषा को लेकर जो जिस तरह का विवाद हो रहा है, ये विवाद सरकार द्वारा क्रिएटेड है। इस राज्य के अंदर कहाँ कौन भाषा बोली जाती है, किस जिला की प्राथमिक भाषा क्या है, ये सरकार और सरकार के लोगों को पता है। ये जानबूझ के इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं ताकि लोग उत्तेजित हो, थोड़ा हंगामा हो, जो छात्र जो नौकरी मांग रहे हैं उनका ध्यान भटके और सरकार समय पास करे। बिहार में चुनाव है, बिहार चुनाव को लेकर आप चुके क्या कुछ तैयारियां हैं? बिहार चुनाव को लेकर हमारा मंथन है, हम लोग देखेंगे परिस्थिति। हमारा एनडीए वहाँ चुनाव लड़ रहा है कि हमें ये लगता है कि कई लोग हमारे पार्टी के संपर्क में हैं, कई लोग चाहते हैं अच्छू बिहार में आए, लेकिन हम परिस्थिति ये देखेंगे कि वहाँ एनडीए के लिए जो बेहतर होगा हम लोग करेंगे। उसका आधार क्या होगा? मैं इसीलिए मैं अपने पत्रकार मित्रों को भी कहता हूं कि आप इस बात को पीछे जाओ, तब जाके आपको असलियत होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। शिबू सोरेन जब सीएम बने थे, जब सरकार को गिराया गया था इस शर्त पर कि नीति नहीं बनाया अर्जुन मुंडा जी की सरकार ने, तब 13 सूत्री एक मांग देकर सरकार को गिराया गया था। उनमें ये प्रमुख था। ऑल पार्टी मीटिंग हुई, लोगों से मांगा गया कि आप अपनी राय दीजिए। हमने अपना राय वहाँ पर प्रस्तुत किया है लिखित राय के रूप में। केवल एकला हमारा पार्टी है जो नियोजन नीति पर, स्थानीय नीति पर लिखित आवेदन दिया हुआ है। वो हमने वेबसाइट में भी हमारा डाला हुआ है। चलिए बढ़िया, चलिए।